Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं जो हम लोग बाल विकास में पढ़ते हैं। पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था और तीसरा होता है किशोरावस्था। लेकिन जब तक बालक गर्भ में रहता है तो उसे प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था कहते हैं, जिसकी समय सीमा या अवधि 40 सप्ताह या 280 दिन होती है। इस पर माता की विशेषताएं भी प्रभाव डालती हैं। जैसे माता कोई आहार ले रही है तो उसका प्रभाव बच्चे पर जाएगा। माता को कोई रोग है तो उसका प्रभाव बच्चे पर जाएगा। या कोई संक्रमण है, जैसे चर्म रोग है या कुछ भी है, तो उसका भी बच्चे पर प्रभाव जा सकता है। अगर माता मादक पदार्थों का सेवन करती है यानी शराब पीती है तो बच्चे के विकास को बाधित कर सकती है। तो दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवस्था है उसको हम कहते हैं शैशवावस्था। और शैशवावस्था की उम्र सीमा होती है 0 से 6 साल। यानी 0 से 6 साल यानी जन्म से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं सब किस अवस्था में आएंगे, तो शैशवावस्था में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहेंगे पूर्व शैशवावस्था और दूसरे को कहेंगे उत्तर शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष के जो भी बालक होते हैं उन्हें पूर्व शैशवावस्था में रखा जाता है, और 2 से 6 वर्ष तक के जो भी बालक होते हैं उन्हें उत्तर शैशवावस्था में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों 90% मनोवैज्ञानिकों ने इसको सही माना है, जबकि लेडी हर्लॉग जो हैं इसको नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि शैशवावस्था केवल 2 सप्ताह अर्थात केवल और केवल 14 दिन चलती है, 14 डेज। शैशवावस्था केवल 2 सप्ताह चलती है। यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है, और यह कहा किसने है, तो लेडी हर्लॉग ने कहा है। अब 2 वर्ष बाद इन्होंने कहा कि 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, या आप कह सकते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था आती है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में पूर्व शैशवावस्था ही है, लेकिन यहाँ पे हर्लॉग के अनुसार 2 वर्ष बाद जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक चलती है। कहने का मतलब ये है कि 2 सप्ताह शैशवावस्था और 2 से 6 वर्ष तक के बीच के काल को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अगर लेडी हर्लॉग के अनुसार 2 सप्ताह अगर पूछेगा तो 2 सप्ताह की अवधि जो होती है वो शैशवा अवस्था होती है, इन्फेंसी काल होता है। और 2 सप्ताह से 2 वर्ष के बीच की अवधि को बालपन या बेबीहुड कहा जाता है, जबकि 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। और यहाँ तीनों क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको इन तीनों को ज़रूर अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 5-6 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी वही शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष जिसको ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने माना है, उसी को क्रो एंड क्रो ने भी माना है कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था के कई अन्य नाम मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो शैशवावस्था जो होता है 0 से 6 वर्ष के बालक, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष के बालक शैशवावस्था में आते हैं। और 6 वर्ष का बालक जो है समझ लीजिए क्लास 1 में जाता है, पढ़ने जाता है। क्लास 1 यानी कह सकते हैं कि पीजी में जाता है। और यहाँ पे जन्म से तो मान लीजिए कोई बातें नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले शैशवावस्था का एक नाम रखा गया, समायोजन की अवस्था। देखिए दोस्तों, बालक जो है 280 दिन तक दूसरे वातावरण में रहता है, गर्भावस्था में रहता है, प्रसव पूर्व अवस्था में रहता है, और 280 दिन के बाद आता है गर्भ के बाहर। तो जब गर्भ के बाहर बच्चा आता है तो वह वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। कभी कभी बच्चा वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, यानी समायोजित कर लेता है, और कभी कभी बच्चा अपने आप को वातावरण में ढाल नहीं पाता है, अर्थात ज़्यादा समय लगता है। जैसे देखे होंगे आप लोग कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोई कोई बच्चा बहुत बीमार रहता है, बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है,
तो ऐसे बच्चे जो है समायोजन करने में ज़्यादा समय लेते हैं, जल्दी बच्चे समायोजित नहीं हो पाते वातावरण में, इसीलिए शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है खिलौनों की उम्र, शैशवावस्था को ही क्या कहते हैं, खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। लेकिन अब हरलाख के अनुसार अगर आप देखेंगे तो शैशवावस्था तो केवल 2 सप्ताह चलती है, 14 दिन। तो यहाँ पे देखिए खिलौनों की उम्र जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों है तो आप सबसे पहले टिक करेंगे पूर्व बाल्यावस्था को। अगर पूर्व बाल्यावस्था आपके ऑप्शन में नहीं है तभी आप शैशवावस्था को टिक करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा है खिलौनों की उम्र। अब देखिए छोटे बच्चे की उम्र को खिलौनों की उम्र क्यों कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे खिलौनों को बहुत पसंद करते हैं, और पसंद ही नहीं बल्कि खिलौनों को सजीव समझते हैं। कहते हैं मैं अपने घोड़े पर बैठकर मामा के घर जाऊंगा, मेरा मेला इत्यादि में रुचि लेते हैं। ये सब जो है खिलौनों की उम्र, इसीलिए इसको कहते हैं। अगला है सीखने का आदर्श या अनोखा काल किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था को ही सीखने का आदर्श या अनोखा काल भी कहते हैं। देखिए शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। गेसेल के अनुसार प्रथम 6 वर्षों में, कितने, प्रथम 6 वर्षों में बालक अगले 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है, अर्थात जो कुछ भी सीखना जाता है तुरंत सीख लेता है। कहने का मतलब ये है कि बालक जो है, यहाँ पे मान लीजिए 6 साल हो गया, ये 6 साल हो गया, ये 6 साल हो गया, तो इधर 12 साल में बच्चा जो कुछ भी सीखता है 12 साल में उसका दुगना केवल इधर 6 साल में सीख लेता है, यानी शैशवावस्था में ही सीख लेता है। तो बताइए जो अगले 12 वर्ष में बच्चा नहीं सीख पा रहा है वो पिछले 6वें वर्ष में सीख जा रहा है, तो सीखने का अनोखा काल कहेंगे कि नहीं, और सीखने का अनोखा काल ही नहीं बल्कि कहेंगे सीखने का बहुत तीव्र गति से सीख रहा है, विकास की गति बहुत तीव्र है। इसके अलावा देखिए फ्रायड ने भी कहा है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना है होता है शुरू के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो देखिए शैशवावस्था में अगर सीखने का जो विकास की गति रहेगी, तीव्र रहेगी, तभी तो ऐसा होगा। इसके अलावा देखिए शैशवावस्था को टॉयलेट प्रशिक्षण काल कहा जाता है। इसमें बच्चे को माँ सिखाती है कि बेटा टॉयलेट रूम में बैठा करो, बाहर बैठना गंदी बात है। इस तरीके से कहा जाता है कि लघुशंका तुमको कैसे करना है, शौच कैसे करना है, इस तरीके से बताया जाता है कि टॉयलेट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है एक प्रकार से माँओं के लिए। तो ये देखिए शैशवावस्था के पहला नाम है समायोजन की अवस्था, दूसरा है खिलौनों की उम्र, तीसरा है सीखने का आदर्श या अनोखा काल, चौथा है टॉयलेट प्रशिक्षण का काल। इसके बाद इसी को कहते हैं जीवन का आधार काल, क्योंकि यही बेस है इसलिए इसको कहते हैं जीवन का आधार काल। ठीक है। अब देखिए दोस्तों शैशवावस्था में कुछ वैज्ञानिक तथ्य हम आपको बता देते हैं, जिसमें से पहला है 3 महीने तक बालक सभी रंग नहीं देख पाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन भी आपके सीटेट में पूछा गया है कि बालक जो है कितने महीने तक सभी रंगों को देख नहीं पाता है, कुछ ही गिने चुने रंगों को देख पाता है 3 महीने तक। हड्डियों की संख्या 270 होती है जब बच्चा होता है जन्म से 6 वर्ष के बीच में। हृदय की धड़कन बहुत तेज़ी से होती है, यानी अनियमित होती है, 140 प्रति मिनट होती है। मस्तिष्क का वजन जो है शैशवावस्था के शुरुआत में 350 ग्राम होता है। देखिए दोस्तों शैशवावस्था के शुरुआत में मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, लेकिन शैशवावस्था के अंत में यानी जब बाल्यावस्था शुरू हो जाता है तो यही हो जाता है 1250 ग्राम के आसपास। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मानसिक विकास जो है बाल्यावस्था में बहुत तेज होता है। शैशवावस्था में 350 रहेगा, जब बाल्यावस्था में जाएंगे तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते मतलब पूरे बाल्यावस्था में 6 से 12 साल में मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा 90% हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया है शिशु का वजन कितना होता है, तो आपको शिशु का वजन याद रखना है 3 से 3.5 किलो का शिशु होता है जब वह प्रसव पूर्व अवस्था से बाहर यानी गर्भावस्था से बाहर आता है, जन्म लेता है, तो 3 से 3.5 किलोग्राम का शिशु का वजन होता है। और अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 3.17 किलोग्राम 3.17 किलोग्राम जो है शिशु का वजन होता है। और यह क्वेश्चन आपका 3.17 सीटेट में पूछा गया है। अब यह वजन जो है निर्भर करेगा किस पे, तो माँ के दूध पर निर्भर करेगा। और इसी को अगर पाउंड में पूछा जाए
तो 6 से 8 पाउंड आपको याद रखना है, लेकिन 7.5 पाउंड जो है यह आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा है। तो आपको कम से कम ए 3.17 किलोग्राम और 7.5 पाउंड, ये दोनों बराबर है, इतना याद रखना है। 1 वर्ष के उम्र तक दूध के सभी 20 दांत आ जाते हैं। 1 वर्ष के उम्र तक दूध के सभी 20 दांत आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि शैशवावस्था के बालक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास। सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास यानी फिजिकल ग्रोथ। तो दोस्तों शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज़ी से होता है, यानी बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति होती है। उसके बाद जो है कमेंद्रीय मतलब जो इंद्रियां होती हैं, आंतरिक अंग जो होते हैं, मांसपेशी आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। और दूसरा जो विशेषता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति या मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। तो दोस्तों जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है ये भी थोड़ा जो है अधिक होती है, मतलब बाल्यावस्था से कम होती है, लेकिन फिर भी जो है प्रश्नों को पूछना जो है बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बच्चे जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है बच्चों में पाई जाती है शैशवावस्था में। इसमें बच्चे प्रश्नों को पूछना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मोबाइल लिए तो बच्चा पूछेगा, जैसे कहेगा पापा क्या है, तो पापा कहेंगे मोबाइल। तो जब तक नहीं बोलेंगे आप तब तक उस प्रश्न को वो करता रहेगा, क्योंकि उसके मन में एक जिज्ञासा है कि इसका उत्तर हमको चाहिए। अगर आप बता दिए कि मोबाइल है तो दूसरा प्रश्न पूछेगा पापा मोबाइल क्या होती है। आप बता दिए मोबाइल से फ़ोन लगाया जाता है तो पूछेगा फ़ोन कैसे लगाया जाता है। इस तरीके से कई प्रश्न जो है बच्चा पूछता है, अर्थात जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में भी पाया जाता है। तथा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस, दिमाग बहुत तेज़ चलता है, सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता होती है। इसीलिए इसको कहते हैं सीखने का आदर्श या अनोखा काल। अर्थात इसमें शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, संवेदना आदि का विकास बहुत तेज़ी से होता है। ध्यान मतलब आप जान ही रहे हैं कि अटेंशन, स्मृति मतलब चीज़ों को याद करना, कल्पना मतलब चीज़ों को एज्यूम करना, प्रत्यक्षीकरण यानी सामने देखना, चिंतन यानी किसी चीज़ को सोचना, संवेदना यानी किसी चीज़ को महसूस करना आदि का विकास बहुत तेज़ी से होता है। गुड इनफ ने कहा है, गुड इनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो है 3 वर्ष में हो जाता है। जैसे मानसिक विकास इतना करना है तो इसका 50% जो है विकास केवल 3 वर्षों में हो जाता है, यानी शैशवावस्था में हो जाता है। अगला है कल्पना की सजीवता, यानी शैशवावस्था में बच्चा कल्पना की दुनिया में खोया रहता है और झूठ बोलता है तथा कहानी करता है। उदाहरण के लिए बच्चा कहता है मैंने एक शेर को मारकर भगा दिया, अर्थात बच्चा खिलौने में भी सजीवता सोचता है कि खिलौना भी सजीव है। अब देखिए थॉर्नडाइक ने इसी एक बात कही है, एक कोटेशन कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे यानी शैशवावस्था तक के बच्चे बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं, अर्थात वे सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाते, झूठ बोल देते हैं, फलस्वरूप वह कल्पना में झूठ बोला करते हैं। यह कथन थॉर्नडाइक का है और यह स्टार लगा है, इसका मतलब कई बार यह पूछा गया है। रास के अनुसार शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। स्वयं नायक बनने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा कहा मैंने शेर को मार कर भगा दिया, तो इसमें बच्चा ही मेन रोल कर रहा है, ठीक, और कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। इसके बाद दोस्तों जो शैशवावस्था का बच्चा होता है वो पर निर्भर होता है। पर माने दूसरों पर निर्भर होता है, डिपेंडेंसी होती है, दूसरे पर डिपेंड होता है। सीधी भाषा में कहें तो शैशवावस्था का बच्चा जो होता है वो अपरिपक्व होता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर देखा जाए चाहे बौद्धिक तौर पर देखा जाए, दोनों तरीके से बच्चा अपरिपक्व होने के कारण अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे भोजन एवं शारीरिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो हमने ये बता दिया कि सीखने का आदर्श या अनोखा काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता होती है जब बच्चा 0 यानी जन्म से 6 वर्ष का होता है। इस समय सीखने की गति बहुत तेज़ होती है। गेसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में उतना
बाद के 12 वर्षों से, यानी बाद के जो ये 12 वर्ष हैं उसका दुगना सीख लेता है 6 वर्षों में, अर्थात सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता होती है। समलिंगी ईर्ष्या, समलिंगी ईर्ष्या क्या होती है? मतलब समान लिंग से ईर्ष्या भाव रखना, ठीक है। जब बच्चा शैशवावस्था में जन्म से 6 वर्ष का होता है तो अपने समान लिंग से ईर्ष्या रखता है। जैसे इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है बच्ची शिशु को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? बच्ची शिशु को प्रभावित करती है, जिसमें बच्ची जो होती है, बच्ची फीमेल है तो वो फीमेल से ही क्या करेगी? ईर्ष्या करेगी। क्या करेगी? ईर्ष्या करेगी। और उसके अलावा जो उसका विपरीत होगा उससे प्रेम करेगी, यानी पिता से क्या करेगी? प्रेम। और ओडिपस ग्रंथि में बच्चा शिशु यानी मेल शिशु जो होता है प्रभावित होता है, और मेल शिशु जो है मेल शिशु से ही, मेल शिशु जो है अपने मेल पापा से ही घृणा या ईर्ष्या रखेगा और उसके विपरीत मम्मी से प्रेम रखेगा। तो यह होता है समलिंगी ईर्ष्या, और यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि समलिंगी ईर्ष्या जो है शैशवावस्था की विशेषता है। अगला है अनुकरण। बच्चे का शुरुआती अधिगम, बच्चे का शुरुआती अधिगम अनुकरण पर ही आधारित होता है। शिशु सबसे अधिक वह सबसे जल्दी अनुकरण विधि से ही सीखते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों के व्यवहार का वह अनुकरण करता है और सीखता है, जैसे मंजन करना, बाल झाड़ना इत्यादि। सब कुछ पापा का देखकर, मम्मी का देखकर ही बच्चा अनुकरण करना सीखता है। अगला है परावर्तित व्यवहार, जिसे रिपीटेशन कहते हैं या दोहराने की प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे बच्चा कोई नया चीज़ सीख लिया तो एक ही क्रिया को बार बार बच्चा दोहराता रहता है। जैसे कोई शब्द सीख लिया तो बच्चा उसी को बार बार दोहराएगा। जैसे पापा सीख लिया तो पापा 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 करेगा, उसको आनंद मिलता है। उसी प्रकार से अगर बच्चा खाना खाने सीख लिया तो वह खाना खाने में इतना मस्त रहेगा, तो चाहे आप साबुन खा जाए, चाहे वो सिक्का खा जाए, चाहे वो खाना खा जाए, क्योंकि वह नई चीज़ सीखा है इसलिए उसको मुंह में डालने का कुछ न कुछ मन करेगा। इसी को कहते हैं परावर्तित व्यवहार। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ गया आत्म प्रेम की भावना, या इसी को फ्रायड ने कहा है नार्सिसिज्म। तो आत्म प्रेम की भावना यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव या नार्सिसिज्म जो होता है, क्या होता है? यह गुण भी शैशवावस्था के बालक में पाया जाता है, और शैशवावस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। अर्थात बच्चा खुद से प्रेम करता है, अर्थात वह कहता है कि सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। इसी को कहते हैं आत्म प्रेम की भावना या नार्सिसिज्म। इस समय वह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता एवं भाई बहनों का पूर्ण स्नेह मिले। ऐसा न होने पर वह अन्य भाइयों से ईर्ष्या भी करने लगता है। इसी को कहते हैं नार्सिसिज्म। ये नार्सिसिज्म का गुण जो है शैशवावस्था में पाया जाता है। अगला है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है जन्मजात होता है। जैसे आपको कुत्ता दौड़ाया तो आप भागेंगे, आपको कोई नहीं बताया है भागना है, लेकिन आप भागेंगे क्योंकि यह आपकी मूल प्रवृत्ति है। इस समय शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस समय? शैशवावस्था में। भूख लगने पर वह रोता है, क्रोधित होता है और कुछ भी पाता है खा जाता है, और भोजन मिलने पर वह हंसता है और खुश होता है। यह उसकी मूल प्रवृत्ति है। संवेगों का प्रदर्शन, इमोशंस एक्सप्रेशन। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। संवेगों का सबसे ज़्यादा विकास शैशवावस्था में ही होता है। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार आरंभ में ही शिशु की मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है प्रेम और चौथा है पीड़ा। यानी इन 4 संवेगों का प्रदर्शन तो 100% जो है बालक जो है शैशवावस्था में ही करने लगता है। इसके अलावा प्रोफेसर ब्रिजेस के अनुसार 24 माह में, यानी कुल मिला जुला के 2 वर्ष में बालक सभी संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। अगला है काम भावना या लिबिडो, या इसे कहेंगे सेक्स इंस्टिंक्ट। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादी का कहना है कि इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना या काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, और यह प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की भांति नहीं होता। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, जैसे अंगूठा चूसना, माता का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। तो काम प्रवृत्ति जो होती है एकदम सुसुप्त होती है। नैतिकता का अभाव होता है। दोस्तों, ये सत्य असत्य में कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे, सही गलत में कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे, अर्थात बच्चा खुद के स्वार्थ पर जोर देता है। इस समय शिशु का नैतिक विकास नहीं हो पाता, उसे उचित अनुचित
अच्छी बुरी सत्य असत्य बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह वही कार्य करता है जिसमें उसे आनंद मिलता है, भले ही वह अनैतिक हो। सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए, यह अनैतिकता का प्रदर्शन है, यानी नैतिकता का अभाव होता है। अगला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है बालक। इस समय अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। यदि हम शिशु के व्यवहार का भली भांति निरीक्षण करें तो हम देख सकते हैं कि उसमें पहले एकांत में खेलने और फिर बाद में दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति आती है। यानी बच्चे पहले अकेले खेलते हैं जब एकदम छोटे रहते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, शैशवावस्था के अंत तक आते जाते वह दूसरों के साथ भी खेलना पसंद करते हैं। इसी पे क्रो एंड क्रो ने कहा है, बहुत ही छोटा शिशु अकेले खेलता है। जो बहुत छोटा शिशु है वह अकेले खेलेगा, धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था से गुजरता है और अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद अगला है सामाजिक भावना का विकास, यानी असामाजिकता होती है इस समय कौन सा व्यक्तित्व होता है? असामाजिक व्यक्तित्व होता है। उसके बाद वैलेंटाइन ने कहा है कि 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहन या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझीदार बनाता है, वह दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। इसके अलावा अंतिम है प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, यानी बच्चा यहाँ पे मूर्त अनुकरण ही कर पाएगा, अमूर्त अनुकरण कभी नहीं कर पाता है। शैशवावस्था में शिक्षा, तो दोस्तों शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशवावस्था का बहुत महत्व है। इसमें वैलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। सोच लीजिए कि शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जो किंडरगार्टन पद्धति पे हो, मॉन्टेसरी पद्धति में हो, प्ले स्कूल पर हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है, उसको कोई काम करने में बहुत मज़ा आता है, उसको खेल में बहुत रुचि होती है, तो उसे खेल खेल में ही क्या कर दिया जाए? सिखा दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग के अनुसार उसको बच्चे को सिखा दिया जाए। अगला है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बच्चे का ज्ञानेंद्रियों से ही आप शिक्षा करवा सकते हैं। जैसे रंग प्रशिक्षण करवाइए, या जैसे मान लीजिए घ्राण है, घ्राण यानी नाक द्वारा सूंघ कर, जैसे मान लीजिए सुगंध और दुर्गंध में बच्चे को अंतर कराना है, तो उसको गुलाब का फूल और कीचड़ या सड़ा जीव सुंघाएंगे तो खुद वो जान जाएगा किसमें सुगंध है और किसमें दुर्गंध है। यानी वह ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा। और किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करेगा? घ्राण ज्ञानेंद्रिय। वैसे त्वचा ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करेगा तो छू कर ठंडा और गर्म में अंतर कर लेगा, चाय गर्म है और पेप्सी ठंडा है। तो ये जो है इस तरीके से चक्षु यानी आँख द्वारा देखकर मूर्त चिंतन करके, जैसे मंचन करना, बाल झाड़ना, रंग पहचान करना। वैसे कान जो है, कान के द्वारा सुनकर, जैसे गाना गाना, पशु पक्षी की आवाज़ में अंतर करना इत्यादि। वैसे जीभ है, चख कर खट्टा मीठा तीखा, इमली खट्टी, चीनी मीठी, करेला कड़वा। इस तरीके से जो है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा बच्चे को दिया जाता है। कब? तो जब वह 0 से 6 वर्ष का होता है तब। किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में कमेंद्रियों यानी कमेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। यानी कुल मिला जुला के खेल खेल में सिखाया जाता है। और रूसों के अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, किसने कहा है? तो आपको बताना होगा रूसों ने कहा। इसी के कारण वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है, याद कर सकता है, मूर्त चिंतन कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चा 5 वर्ष में ही सब कुछ सीख सकता है। इसीलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं। जैसे अभिव्यक्ति के लिए अवसर देना भी बच्चे को चाहिए, कर के सीखने पर भी जोर देना चाहिए। शिक्षा में संगीत व क्रियाकलाप, खेल का स्थान और मूल प्रवृत्तियों के लिए प्रोत्साहन का स्थान भी रखना चाहिए। इसके अलावा बालक जो है छोटा है तो दृश्य श्रव्य सामग्री से सीखे। जैसे टीवी है, टीवी में आ से आम का चित्र आ जाए और बच्चा उसको देख ले, उसको याद हो जाएगा। वैसे अनुकरण आधारित शिक्षा, मतलब बच्चे का शुरुआती अधिगम अनुकरण पर ही आधारित होता है, तो बच्चा अनुकरण करके द्वारा सीख सकता है। इन सब प्रकार से बच्चे को आप जो है शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद देखिए शैशवावस्था की अवधि है, तो यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष होगा। खिलौनों की उम्र है तो पूर्व बाल्यावस्था होगा।
उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन में फ्रायड ने क्या कहा है, बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा या आदर्श काल होता है। वैसे एडलर ने कहा है कि शैशवावस्था में पूरे जीवन के विकास का क्रम निहित होता है। वैसे वाटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। वैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है क्योंकि व्यवहार पर आधारित होता है। हरलाक ने कहा है कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलता है। क्या? शैशवावस्था। हरलाक ने ही कहा है कि 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। सामान्य रूप से सभी मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आता है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है, आत्म प्रेम है, आत्मनिर्भरता नहीं है और पर निर्भरता भी है। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मनिर्भरता नहीं है। इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।